तो ये समझ लें आपके यूँ चलेगा कि इसको हम आपने कमेंट्स में बताना है, ठीक है? बेहतर रहेगा और भी लोग अच्छा ऐसे करिएगा मैं ऐसे करूँगा कि उसको पोस्ट भी डाल दूँगा कम्युनिटी पोस्ट में, पोलिंग की बल्कि अभी पोल किया जा सकता है, हैं? 1 मिनट रुकें ज़रा, ऐसे ही रहें, आती रहें। पोल किया जा सकता है? मेरे ख़्याल से किस किस कैसे कर सकता हूँ मैं? पोल किया जा सकता होता है ना कि एक दफ़ा वो कमेंट में डाल देते हैं। रुकिए ज़रा। तो मुझे आपने बताना है कि इसको हुँ। कैसे किया जा सकता है पोल? हाँ, किधर ये इधर इधर होता है यूट्यूब से 1 मिनट रुकिए ज़रा। आवाज़ आ रही है? 1 मिनट रुकिएगा यार। मुझे दे मेरे ख़्याल से इधर से नहीं मुझे इधर से डालना पड़ेगा, रुकिएगा ज़रा। ओहो! 1 मिनट भाई पीछे जुड़े हैं जो प्लीज़ 1 मिनट दीजिएगा आप लोग धीरज रखिएगा ज़रा जुड़े रहें। मैं ज़रा ये पोल इधर करवा लूँ, उसके बाद आपसे भाइयों से बात करते हैं ज़रा 1 मिनट बस दीजिएगा हैं, बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ भाई। अच्छा जी, किधर गया है? हुँ, ये चल रहा है। अब इसमें पोल कैसे करवा सकता हूँ मैं? किधर से होगा? यार मुझे पता ही नहीं यार, देखो कितनी चीज़ें अभी सीखने वाली हैं, कैसे करवाते हैं? 1 मिनट। हुँ, कैसे पोल-मोल करवाते हैं? रुकना ज़रा। अच्छा मैं देख रहा हूँ अ, किधर है? अच्छा जी, कम्युनिटी मॉडरेशन पता नहीं किधर है? अच्छा 1 मिनट ये है, एंगेज विद योर ऑडियंस अच्छा ये मुझे अब पता चला। अच्छा जी। हिंदू अरे मैं लिख रहा हूँ ज़रा, इससे पता चल जाएगा ज़रा आप लोगों का, वरना फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। हुँ, वरना फिर ये है कि केजीएफ 3 की थोड़ी-सी कैंपेन भी शुरू हो जाएगी और उस दौरान में हम अ, लो जी, देखो पोल बन गया ज़रा? हाँ, आ गया। सीज़न 2 ऑफ गीता वर्सेस कुरान सीरीज़, ठीक है? ये मैंने पोल बना दिया है, तो अब आप लोग जो है ना इसके ऊपर जनाब अली बना सकते हैं अपने कमेंट्स, अपना लाइक जो भी होता है वोट वगैरह, ठीक है? वोट करते रहें।
तो इसमें हम देख लेंगे एंड के ऊपर, जब मैं एंड पोल करूँगा, तो उस वक़्त इसका रिज़ल्ट वग़ैरह मैं शो कर दूँगा पहले। वोट चल रहे हैं। सीज़न 2 का मतलब ये है कि आज सीज़न 1 समाप्त कर हो जाएगा और फ्राइडेज़ को, जो हमारे आने वाले फ्राइडेज़ होंगे अक्टूबर के या इवन नवंबर के स्टार्ट के या इवन वो जो हैं, वो फ्राइडेज़ के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स रख सकते हैं। व्हेयर एज़ नवंबर के आखिर में और दिसंबर के शुरू के अंदर केजीएफ 3 जो है, फिर वो हम रिलीज़ कर पाएँगे। तो उसके लिए हम फिर, एक तो ये है कि पूरा तैयारी, पूरा माहौल, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके की देखने को मिलेंगी। हुँ। तो पोल हमने शुरू कर दिया है और धड़ाधड़ आपके जनाब वोट पड़ रहे हैं। आहाहा! क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या ही कहने। ठीक है जी। खैर, मुसलमान दोस्त जॉइन ना करें, बैन हो जाएँगे। ये मैं बहुत पहले बोलता हूँ, मुसलमान दोस्त जॉइन ना करें, बैन हो जाएँगे। बैन हो जाएँगे। बैन हो जाएँगे। ठीक हो गया, बैन हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। दुआओं में याद रखिएगा, हैं? ले दोस्तों, हमारे साथ 2 दोस्त जुड़े हैं, केके साहब हैं, विष्णु प्रभाकर साहब हैं। ठीक है जी। विष्णु साहब अगर अच्छे मूड के साथ आए हैं तो इनसे बात होगी, अगर अच्छे मूड के साथ नहीं आए तो इनको चलता कर देंगे स्टार्ट में, ठीक है ना? जी विष्णु भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया है। मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है सर, कैसे हैं? आज आपका मूड चर्चा करने का है या खर्चा करने का है? मूड तो हमेशा मेरा चर्चा करने का ही होता है। चलें, अब ये और आप पर बड़ा अच्छा विषय डिपेंड आपने करता है। उठाया। श्रीमद् जी, जी। भागवत गीता का 2 का 37। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए 2 का आप 37। आप म्यूट पे थे मेरे भाई, आप अपनी आवाज खोल लें। जी, 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 2 का 37। हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ऐसे ही है कुछ। जी, बताएँ आप इससे क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण अर्जुन को ब्रेन वॉश कर रहे हैं या उसको मोटिवेट कर रहे हैं, या प्रॉपर वर्ड क्या होना चाहिए, या उसको इंस्पायर कर रहे हैं कि अर्जुन कोई बात नहीं यार, अगर तू मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, क्या टेंशन है, ठीक है? और अगर जिंदा रहा तो तुझे राज मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? हुँ? 2 की 47 खोलें ज़रा। आप खोलें, मैं तो रिलैक्स मैं कर रहा हूँ इस वक़्त, मैं उठ पड़ा हूँ। अ, ठीक है, खोलें, शेयर कर दें। हाँ, हाँ। बस 1 मिनट थोड़ा-सा मुझे टाइम दे दें। हाँ ना, फ़ोन, लैपटॉप तो आपने भी रखा हुआ है अब, ब मुझे भी तो थोड़ा एक्चुअल रिलैक्स में करने देना सर। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, 1 मिनट का मुझे समय दें आप। बड़ी अच्छी चर्चा आपने शुरू की। मैं कुरान की वो वर्सेज़ नोट नहीं कर पाया, मेरे यहाँ लाइट चली गई। अदरवाइज़ हाँ, बिल्कुल, वो पर प्रकाश बड़ा ज़रूरी होता है, सत्य के लिए। अ, हमारे यहाँ इस समय दुर्गा पूजा का बड़ा अच्छा आयोजन हो रहा है, तो थोड़ी-सी लाइटों की वाह, वाह, दिक्कत हो वाह! रही है। वाह, वाह, वाह! आज आज तो चर्चा करनी चाहिए थी दुर्गा पूजा के ऊपर आपको। अष्टसिद्धियों के ऊपर करनी चाहिए थी। नहीं, नहीं सर, असल में और आप एक्स मुस्लिम्स ने हमें कहा, कुछ भी हो जाए, गीता वर्सेस कुरान होगा तो। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो, क्या कह सकते हैं। करना चाहिए था। 2 की 37 का उदाहरण देते हुए आपने एक बात रखी, हुँ, और आपने ये बात रखी कि गीता भी जो है रिवार्ड की बात करती है, या अ, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हुँ, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हुँ, और आप यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वर्ग की लालच। मैं आपको बता दूं, अर्जुन वो व्यक्ति है जो जीते जी स्वर्ग को प्राप्त कर चुका है। अर्जुन गया था स्वर्ग में,
जिस समय उसने धनुर्विद्या का अध्ययन शुरू किया था और कुछ दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में गया था युद्ध से पहले, वहां पे उसको एक अप्सरा भी मिली थी जो उसके ऊपर मोहित हुई और उसने उसका प्रणय निवेदन अस्वीकार कर दिया था। इंद्रिय विजय की थी अर्जुन ने। जो इंद्रिय निग्रह 10 धर्म के 10 लक्षण आते हैं, जब तक ये सारे लक्षण आदमी ग्रहण नहीं करता है तब तक वो किसी विशेष विद्या में पारंगत नहीं होता है, जैसा कि धनुर्विद्या में वो था। अपनी इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण था, इसलिए गीता का उपदेश सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मिला है, बाकी महाभारत के किसी पात्र को नहीं मिला है, ध्यान रखिए। तो स्वर्ग के सुख अर्जुन को अलभ्य नहीं थे, लभ्य थे। उसको ये भी श्राप मिला है, वो बृहन्नला बन करके गंधर्व विद्या का अध्यापन किया है राजा विराट के यहाँ। अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो आपको ये चीज मालूम होगी। तो ध्यान दें। एक और वाकया मुझे कुरान पढ़ते समय मिला, मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर जरूर वो करें मेरी। अभी जो आपने बोला है उसके ऊपर चर्चा करने का मुझे मिल जाएगा अवसर एक कोई? मिलेगा बिल्कुल। जी। मैं एक वाकया तो मुझे वो करने तो दें ना जी, करने बात बदल जाएगी ना, वो एक वाकया अच्छा ठीक दूसरा है, हो जाएगा ना, ये तो पहले अच्छा ये ठीक है, अर्जुन। अच्छा रखने। अच्छा, ये जो श्री कृष्ण ने 2:37 में बोला है, ये सिर्फ अर्जुन को बोला है? भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए है या किसके लिए है? पॉइंट नंबर 1 भगवत गीता बताइए। सबके लिए भाई, मानव मात्र के लिए है। ऐसा तो कहीं नहीं कि भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए है। ठीक है, ठीक है, यानी 2:37 मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर धार्मिक कार्य में या धार्मिक युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मर जाऊंगा तो स्वर्ग जाने के चांसेस हैं, अगर अगर मैं पूरा धार्मिक हूं, यानी धार्मिक एज यू, आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग बिल्कुल। आप 2 की जाऊंगा। 38 पे भी आए, 2 की नहीं, 38 एक पे मिनट, भी आए, आपकी बात। आता हूँ 38 में आता हूँ। आप पहले 45 में लेके गए हैं ना, तो मैं अभी पहले ठीक है। समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, जी। यानी मैं भी अगर मर जाऊंगा युद्ध भूमि पर लड़ते हुए तो मुझे भी स्वर्ग मिलेगा, ठीक है? और अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे भी महिमा मिलेगी, ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हो गया। लेकिन ये तो बात इसका केवल युद्ध मतलब है, भूमि के हाँ, लिए तो इसका, ये बात केवल युद्ध भूमि के लिए ही नहीं है। प्रत्येक वो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो कर्मफल के सिद्धांत से बंधा हुआ है। हाँ ठीक क्योंकि है, ठीक है, क्षत्रिय मुझे होने के उसमें जाने की नाते जरूरत ही नहीं है। मैं, देखिए मेरी है बात ना, सुनिए, है ना, क्योंकि मैं इस वक्त आप एक युद्ध भूमि, भगवत गीता युद्ध भूमि के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, तो मैं वो बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आप ठीक कह रहे हैं, जो भी इस मार्ग के अंदर चलता हुआ कुछ भी हो जाएगा, हाँ उसको स्वर्ग भी मिल सकता है, महिमा भी मिल सकती है, ठीक है ना? अच्छा, वापस आ जाते, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो आपका ये उदाहरण देना कि अर्जुन वो व्यक्ति था जो स्वर्ग घूम के आया हुआ था, सारी चीजें घूम के आया हुआ था, ठीक है, मुझे ये, मेरा मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद ये है कि इस श्लोक के अंदर श्री कृष्णा वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, माफ कीजिएगा विष्णु जी, ये मैं नहीं बोल रहा, जो मैंने एक्स मुस्लिम्स को कहते हुए सुना है कि कुरान जो है ये आतंकवादी बनाता है, नाउजुबिल्ला। तो मुझे यहां से ये लग रहा है कि जैसे ये कहा जा रहा है तू मर गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, यानी मुझे या आपको, अगर जीवित रहा तो दुनिया का माल मिलेगा, दुनिया की दौलत मिलेगी, जो महाभारत के अंदर संजय ने देखा कि मिली भी, ठीक है, वो बांट रहे थे जब, वो अलग विषय है। एक चीज ये पूछनी थी। दूसरी चीज आपसे ये पूछनी है, अर्जुन अगर युद्ध के समय पर मर जाते जी, तो स्वर्ग मिलता उनको? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि वो कर्तव्य पथ पे अग्रसर थे। मोक्ष मिलता या स्वर्ग मिलता? हाँ, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन रहा आपका, बढ़िया। अरे, अरे, विष्णु जी, तो विष्णु जी के तोते उड़ गए हैं जी। तोते, अरे साधुवाद इस प्रश्न के लिए। हाँ, थैंक यू सावधान, जी, बताइए। साव, सावधान रहिएगा, आप धीरे धीरे काफिर होते जा रहे हैं। गीता, गीता ईमान को मुश्किल पकड़ के बहुत बैठिएगा, पड़ेगी। जी 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 ईमान जी। को पकड़ के बैठिएगा। बहुत मैं खूबसूरत ऐसा वैसा, प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, अर्जुन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सर्वगुण होते हुए भी किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में है। वो अपने कर्तव्य पथ का निश्चय ही नहीं कर पा रहा है, और कर्तव्यहीनता वहां पहुंची है कि उसने हथियार रख दिए हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश नहीं की है, उन्होंने बात यहां तक रख दी है कि केवल देखिए 5 देखिए गांव दे दो। इसका, विष्णु साहब मुझे रोकना पड़ रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, पब्लिक देख रही है, मेरे प्रश्न से आपके उत्तर का कोई दूर दूर तक भी संबंध नहीं है। बिल्कुल उत्तर संबंध है सर, मैं अभी संबंधित लेके आ दीजिए। रहा नहीं, हूँ। मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा? उसको मोक्ष मिलेगा ना, उसको स्वर्ग क्यों स्वर्ग नहीं मिल मिलेगा? तो क्योंकि स्वर्ग की श्री कृष्ण तो स्वर्ग कह रहे हैं।
प्राप्स्यसि नहीं स्वर्गम। नहीं नहीं, आगे देखिए, आगे की 37 और 38 में देखिए। दिखाइए, शेयर कीजिए, दिखाइए। हाँ, चलिए शेयर कर लें आप। हाँ दिखाएं। एक किधर? एक मिनट, एक अच्छा करता हूँ शेयर करता हूँ। और बात ये बनेगी कब? जब आप 47, 48, 49, 50 और 51 तीनों देखेंगे, सब तब जाके पढ़ेंगे, बस मेरे प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, सब पढ़ेंगे। उत्तर जी मिलेगा सर। जी, ये 2 की 37 आ गई जी, पढ़ेंगे। 37 की आपने बात करी, 38 देखिए जरा। हम्म सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो हम्म ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। जय हम्म। हो पराजय हो, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने पर तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। आपको चाहे तो लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, ये क्रक्स है गीता का। मनुष्य भाई, के तो जीवन का एक क्रक्स विष्णु है, भाई, समझ लीजिए। विष्णु भाई, मेरे प्रश्न का उत्तर इसमें कहाँ है? स्वर्ग या आपके प्रश्न, मोक्ष? आप कह रहे हैं मोक्ष, मैं कह रहा हूं स्वर्ग लिखा हुआ है वहां पर। स्वर्ग और मोक्ष में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, भगवत गीता खुद बताती है, मेरे पास आप प्रमाण मौजूद है। आप जो जो ट्रांसलेशन दे रहे हैं, लिखा है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। हम्म हम्म। अगर आप मर गए तो आप स्वर्ग के सुख को प्राप्त करेंगे। हाँ जी। जी, लेकिन इसके पहले और इसके नहीं, बाद के एक मिनट, वर्सेस ये कहते हैं। स्वर्ग के सुख को प्राप्त करेंगे नहीं लिखा हुआ, संस्कृत में स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। जी, जी। मगर आप गौर करें कि अगर आप कर्म को कर्तव्य समझ के करेंगे, कर्म के भाव आपको लिप्त नहीं करेंगे, तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन ना कर्म ना ना करते ना समय ना, अगर एक आपका नहीं भाव ये नहीं रहा। नहीं नहीं, देखें 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 देखिए, देखें, स्वर्ग मेरी और बात मोक्ष की सुना। अवस्था में क्या अंतर है बताइए? कौन से कर्म आपको स्वर्ग हाँ लेके जाएंगे, कौन से कर्म आपको मोक्ष लेके जाएंगे? पहले आप इसको क्लियर कर जी। लीजिए, तो आपके हाँ, प्रश्न का बस उत्तर मिल ये मैं जाएगा। चाह रहा हूँ, ये मैं चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली, आप सही पहुंचे, अब आप सही पहुंचे। इस प्रश्न का उत्तर दे दें। इस अर्जुन प्रश्न को का स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष? ये 2 चीजों में से अंतर है इस जगह बात पर। केवल अर्जुन की ही नहीं है। जो भी व्यक्ति कर्म के सबकी। फल को सामने रख करके कर्म करेगा, मेरी बात समझे। हम्म अगर युद्ध का उद्देश्य, अर्जुन के जो युद्ध का जो उद्देश्य है, अगर राज्य को प्राप्त करना है, चाहे इंद्रिय जनित सुखों को प्राप्त करना है, तो उसको स्वर्ग मिलेगा। आप इस चीज को समझे। जो सुख भोगे जा सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, वो स्वर्गिक सुख है। आंखों के द्वारा देखे जा सकते हो, कानों के द्वारा नहीं, सुख, जितने भी ज्ञानेन्द्रियां नहीं, कर्मेंद्रियां हैं, ये आप जो देखो, मेरी स्वर्गिक बात सुख सुने। है, मेरी बात समझे, अच्छा, स्वर्गिक सुख एक मिनट, इंद्रिय जनित है। एक मिनट, ये एक मिनट। अंतर है। स्वर्गीय सुख जो है वो इंद्रिय जनित होते हैं, तो महिमा क्या है? वो इंद्रियों महिमा के मत जो महिमा है इस भौतिक जीवन के अंदर, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं आप उनका सुख भोगते, जो महिमा है। हाँ हाँ, बिल्कुल भुगते हैं। तो तो फिर इसीलिए स्वर्ग में और ये महिमा में ये अंतर लोगों क्या के है? सुख अगर हैं। स्वर्ग और देखिए, महिमा को आप एक ही जगह पर खड़ा कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर ही सुख मिलने का नाम स्वर्ग है, आप ये बता रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात समझे। जितने भी लोक हैं, वो स्वर्ग लोक ही नहीं हो, देवलोक भी हो, विष्णु लोक भी है। जितने भी देवताओं के उनके अपने अपने लोक हैं। और आपके कर्म इन सारे लोकों का भ्रमण कराएंगे, मोक्ष नहीं ले जाएंगे। विष्णु लोक हाँ, की घूम चर्चा फिर के, होती है, यानी इनमें मनुष्य लोक की मोक्ष, हाँ, चर्चा मोक्ष होती नहीं है, मिलेगा। देवलोक की यानी चर्चा जिसको होती है। स्वर्ग, यानी आसान लफ्जों में जिसको स्वर्ग मिलेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। ना, मोक्ष उससे ऊपर की अवस्था है। हाँ, एग्जैक्टली, जबरदस्त। अब और आपके जो अर्जुन को वो आखिर, कह रहे हैं। अब एक से एक प्रश्न का उत्तर आप भी दे दीजिए। जो आपके आखिरत के स्वर्ग मिलेंगे, जिनमें आपने अभी हाँ, 72 होरों का जिक्र किया, जी, वो भी सारे के सारे स्वर्ग जो सुख हैं, वो इंद्रिय जनित हैं। क्योंकि उन हम्म, सुखों को भोगने के लिए इंद्रियों का होना अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, 72 मैं होरों एग्री के कर रहा साथ हूँ। जो संभोग का सुख है, आप बट प्लीज इसको बट क्लियर कर दे अगर बट मैं गलत हूं तो। अगर 72 होरों का जो सुख है वो इंद्रियों के द्वारा भोगा जाएगा ना, तो इंद्रियातीत सुख नहीं है। अच्छा, पहले तो ये समझ लें विष्णु साहब, 72 वाला कुछ भी नहीं है, तो मजाक करता हूँ मैं आपके साथ। और इन विचारों को भी किसी अगर ने मजाक ही इस्लामोफोब्स है, को बताया नहीं। नहीं, मैं मजाक इस्लामोफोब्स को भी बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, नहीं, सुनिएगा मैं जरा, जानकारी चाह रहा सुनिएगा हूँ जरा। आपसे, आप प्लीज इसको कंफर्म अच्छा, कर दें। हाँ, मैं क्योंकि आपको आपने बताता हूँ, जिक्र मैं आपको किया। बताता हूँ। मैंने जिक्र किया सार्केस्टिक वे के अंदर, मैंने ये कहा कि 72 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हदीस ऑथेंटिक नहीं है। कोई भी ऐसी ऑथेंटिक हदीस में नहीं लिखा हुआ 72 का। वापस आ जाते हैं, बहरहाल जो ऑथेंटिक है गीता, इस वक्त वो खुली हुई है गीता। क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है, एक कारण है जो सवाल पूछ रहा हूं। वो ये है कि 2 जी चीजों में से एक चीज है। श्री कृष्णा झूठ बोल रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तौबा। कि श्री कृष्णा कहें कि अगर अर्जुन तू मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, अगर जीवित रहा तो यहां इस जीवन की महिमा तुझे मिल जाएगी। जी श्री कृष्णा झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, सच बोल रहे हैं। ये हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यहां ये उठता है
कि इसका मतलब ये है कि अगर स्वर्ग मिल रहा है या जीवन की महिमा मिल रही है, तो अगर ये बुरी चीज होती तो श्री कृष्णा कभी इसका वर्णन ना करते, कभी इस पर बात ना करते और कभी अर्जुन को इस प्रकार प्रभावित ना करते, अगर ये धार्मिक विषय ना होता। ये मेरा पॉइंट है। जी, बिल्कुल सही काश पॉइंट आप है। समझे। प्रेरित करना शब्द बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, प्रभावित नहीं कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरित। थैंक यू मेरी हिंदी ठीक करवाने के लिए। मैं इसीलिए कई दफा हिंदी के कोवर्ड बोलूं, अगर वो बुरे हों तो समझ जाइएगा, मैं उसमें कमी कुताई कर दूंगा। जी, प्रेरित। जी, तो जो प्रेरित कर रहे हैं श्री कृष्णा जी अर्जुन को, वो बेसिकली ये एक जेन्युइन चीज पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कर्म कोई अगर इस बुनियाद पर भी करे कि उसको स्वर्ग मिल जाए या उसको दुनिया की महिमा मिल जाए, मगर हो धार्मिक कर्म, यानी ये नहीं कि किसी को लूटना शुरू कर दे, ना ना ना। जैसे ये श्री कृष्णा कह रहे हैं कि ये धार्मिक युद्ध है, अगर तू करेगा और तुझे अगर स्वर्ग प्राप्ति भी कर लिए भी तू मर जाता है, तुझे स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल। और अगर तुझे दुनिया का माल मिल जाए, ये बात गलत नहीं है। अगर गलत होती तो श्री कृष्णा कभी ये ना कहते। ठीक समझाऊं ना मैं? बिल्कुल आप ठीक समझे, लेकिन थोड़ी-सी इसमें थैंक यू। वो कमी है थैंक यू। और 2-4 और चीज़ें क्लियर मैं करूँगा आपको। थोड़ा-सा कर और दें आगे कर। बढ़ने पर चीज़ें और क्लियर होती हैं। जैसे कि 42 से 44 के जो वर्सेज हैं, यहाँ पे लिखा है त्रैगुण विषया, इसका इनका उल्लेख आपने पहले भी किया हुआ है। वो अब जाके यहाँ पे लिंक जुड़ता है। जी। पहले के एपिसोड्स में भी ये बातें आप ही के माध्यम से आई हैं, तो उसका लिंक मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ। हम्म, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावा अर्जुनः निर्द्वंद्वो। आगे देखिए, हे अर्जुन वेद उपर्युक्त, अब देखिए मैं तीनों को लिंक कर रहा हूँ। मैं गीता को वेदों से ऊपर भी रखता हूँ कुछ मामलों हम्म, में। मैं मेरा अच्छा। व्यक्तिगत ये अध्ययन कहता है और मैं आपके सामने रख हम्म, रहा हूँ। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। मतलब क्या हुआ? हम्म, आप किसी कामना के वशीभूत होकर के कोई कर्म कर रहे हैं। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं अच्छा लॉयर बन जाऊं, मैं अच्छा इंजीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। यानी मैं किसी भावना को सामने रख करके कोई कर्तव्य कर रहा हूँ, उसका फल भी मुझको मिलेगा। वेद यही कहते हैं। वेद के मंत्र किसी स्पेसिफिक देवताओं की स्तुतियां हैं और वो की जाती है ताकि हमको मनोवांछित फल मिले, यानी हमारे हम्म। कामनाओं की पूर्ति हो। गीता एक कदम आगे बढ़ती है, कहती है कि कर्म तुम करो, कर्तव्य समझ करके करो, ताकि तुम कर्म के बंधन से रहित हो जाओ। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय, जबरदस्त। अब ऐसा 42 से करें जल्दी 44 से हाँ। अब और आगे जल्दी देखिए। कीजिएगा जरा, इसका नहीं, ये प्रश्न उठने लगा इस पर। आपने वेद को, गीता को कुछ चीजों में, कुछ विषयों में वेद से ऊपर कहा, बिल्कुल आप ठीक, आपका अधिकार है। अब ऐसा करें, 3 का 11 और 12 पढ़ना है आपने, प्लीज निकालिए। अच्छा, 3 के आई चलिए 3 में आ जाते हैं। लेकिन हाँ मैं हाँ, 2 तीन की तीन नहीं नहीं, इसमें ये जो दो, ये जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नजर आ रहा है कि अगर करेंगे लेकिन वेद में कहा गया है कि तुमने इसलिए को कार्य करना है ताकि तुम किसी देवी देवता को प्रसन्न कर सको, खुश कर सको, ठीक है, और उससे प्रार्थना इस तौर पर कर सको, तो 3 की 11 और 12 पढ़े। मुझे कुछ दिक्कत पड़ मैं गई है भगवत गीता में, बिल्कुल मैं प्लीज। लेता हूँ, लेकिन एक 45 में चर्चा कर लूँ, प्लीज फिर प्लीज आपके। प्लीज अच्छा प्लीज, चलें, मेरे आइए लिए, आइए मेरे आपकी लिए, बात रख लेते हैं, चलें। मेरे चलें, लिए बड़ा अच्छा आपने 3। प्रसंग उठाया, हाँ, यस, बहुत अच्छा 3 की उठाया आपने। 11 और 12 मेरे लिए पढ़ दें। बिल्कुल आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद इन चीज़ों के लिए कि आपने इतना गंभीर थैंक अध्ययन किया। थैंक यू थैंक 3 की 12। यू। 11 और 12 दोनों, जी, 11-12 मिला के, अगर 10 भी मिला लें तो उसमें प्रजापति जो है उनका वर्णन है कि प्रजा की सृष्टि से अच्छा, पहले पूर्व ही आ उन्होंने गए। यज्ञ जो कर्म किए। बिल्कुल, कोई बात, बिल्कुल, हाँ, चलें। ये 11 10 से शुरू कर दें आप जी। सिर्फ इनका ना पढ़ते जाइएगा और एंड में जब आप ये 3 श्लोक पढ़ देना, 10 11 और 12, फिर आप इनका सार निकाल के मुझे बताइएगा जी। मैं बता देता हूँ आपके लिए। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। मैं एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ जो सृष्टि का क्रम है, एक कल्प से दूसरे कल्प तक होता है। जी। तो जब सृष्टि की रचना होती है तो सृष्टि 2 तरह की हुई। ब्रह्मा ने 2 तरह की सृष्टि की। पहली बार ये सृष्टि की कि उन्होंने सारी जातियां जो हैं बना दी, लेकिन वो खत्म हो आप जाती ऐसे थी। करें, सॉरी सॉरी, ऐसे करें, ये ना लंबा निकल जाएगा। 10 11 और 12 एक बार अनुवाद पढ़ दें इसका, उसके बाद मैं आप पढ़ फिर देता हूँ। चर्चा कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा जी। ठीक है, मैं कर देता हूँ आपके लिए, बिल्कुल कर देता हूँ। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ये पॉइंट आपके लिए नोटेबल है। एग्जैक्टली तुम लोग इस exactly. यज्ञ के इच्छित द्वारा भोग प्रधान, ये मुझे बाद में चलें, 10वां जी। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे हाँ, देवता तुम लोगों को उन्नत करें।
अन्योन्याश्रित जी संबंध है। जी। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ठीक, 11वां वर्ष कहता है जी ये। जी। अब 12वां क्या 12वां कहता है? जी। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। आह, इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अब आह, आप ये बताएं कि आप 10, 11, 12 का क्या मतलब समझे हैं, जी तो मैं अपनी बात क्लियर करूं। जी। मैं यहाँ से ये चीज समझा हूँ, जो यज्ञार्थ कर्म दिए गए थे सृष्टि के आरंभ में प्रजा को प्रजापति के द्वारा, ठीक है, प्रजापति ने जो सृष्टि को उत्पन्न किया, 7 यज्ञार्थ जो कर्म थे उनको भी उत्पन्न किया। अब यहाँ 11, 10, 11, 12 के अंदर जो चीज मुझे समझ आई है वो ये आई है कि जो यज्ञार्थ कर्म दिए गए थे वो कर्म देवताओं को खुश प्रसन्न करने के लिए और इच्छा पूर्ण, यानी जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी आप वो कर्म कर सकते हैं। यानी आप देवताओं के लिए वो यज्ञाएं करेंगे, कर्म करेंगे, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि वो देवता आपसे खुश होकर आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ये समझो। आप अब आप कुछ अब तक वेद भी, कुछ आपको लगता है आपने वेद पर आपत्ति उठाई 2 के 45 में, 2 के नहीं, 38 नहीं, आपत्ति नहीं उठाई 39 में। मैंने। आपने हाँ थोड़ा-सा मैं इसको क्लियर करूँ 10, 11, 12 का मैं संदर्भ जोड़ूँ क्योंकि वो पीछे का कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं मालूम है, इसलिए थोड़ा-सा आप समझें। आप सही समझे हैं, लेकिन ठीक तरह से नहीं समझे हैं। जी। देखिए, प्रजापति ने जब मैथुनी सृष्टि की, मैथुनी सृष्टि उसको कहते हैं जो मैथुन के द्वारा उत्पन्न होती है और बढ़ती है। जैसे 2 जोड़ी मिलकर के तीसरा संतान पैदा करते हैं। जो हम्म। वृक्षों के बीज हैं, वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो जो सृष्टि मैथुन के द्वारा बढ़ती है, उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। प्रजापति ठीक। ने अंतिम रचना के तौर पर मैथुनी सृष्टि की, जिससे ये सृष्टि चल रही है। क्योंकि इसके हम्म। अंदर अपने जैसी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है। हम्म। तो हमारे यहाँ 36 कोटि के देवता आते हैं, मतलब 36 तरह के देव आते हैं। जैसे इंद्र को देवराज कहते हैं और वो देव हैं वर्षा के। प्रकृति का जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो प्रकृति का मानवीकरण है वहाँ पे। हम्म। तो जब प्रजापति ने सृष्टि की संरचना कर दी, तो जब देवताओं की नियुक्ति हुई, तो उनको पोषित करने के लिए यज्ञों की रचना हुई। इसलिए वेद जो है यज्ञों के की बात करते हैं। तो यज्ञ में जब आहुतियाँ डाली जाती हैं, तो उनसे जो धुएँ निकलते हैं और जो चीज़ें निकलती हैं, उससे माना जाता है कि देव पुष्ट होते हैं। माने देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है उन यज्ञों के द्वारा और देवता प्रसन्न होकर के उन कामनाओं की पूर्ति करते हैं जिसके लिए स्पेसिफिक यज्ञ कोई व्यक्ति कर रहा है और ये अन्योन्याश्रित संबंध है। यानी आप जो यज्ञ करते हैं उसके द्वारा देवता पुष्ट होते हैं और देवता फिर प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से आपकी कामनाओं के लिए पूर्ति करते हैं और ये वैदिक मंत्रों जिंदाबाद। के द्वारा होता है। पहली चीज जिंदाबाद। तो वैदिक हम्म। मंत्र किसी कामना को रख करके किए जाते हैं। आपने कामना और की, सत्कर्म किए, देवताओं ने और उनकी पूर्ति कर दी। और गीता, मगर गीता गीता में जो है ऐसा कुछ नहीं, निष्काम कर्म की गीता बात में ऐसा करती कुछ है। नहीं। जी, ये 11 वाला दोबारा पढ़ें। 11 ऊपर जो है। अच्छा, 1 सेकंड, हाँ, 11 पढ़ते हैं। जी तुम जी। लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करे, यानी अन्योन्याश्रित संबंध होगा। आप हाँ यज्ञ जी हाँ जी। करें, इसलिए हमारे प्रातः काल भी यज्ञ होते हैं, सायंकालीन भी यज्ञ होते हैं। बिना यज्ञ के मतलब भोजन जी तक का निषिद्ध माना जाता है। इसका अपना एक जी जी। थ्योरम है। तो हाँ। आप जब भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जब हवन करते हैं, तो उनसे देवता पुष्ट होते हैं। अब हम्म। जैसे अब आप अश्वमेध यज्ञ का उदाहरण देते हैं बार-बार या पुत्रेष्ठ यज्ञ में जिस पे चर्चा किया था पिछली बार, हम्म। पुत्रेष्ठ यज्ञ होता है तो उसमें भविष्य के अन्न निकलते हैं, खीर निकलती है और फिर आपकी कामना की पूर्ति के लिए महाभारत में जो है इसका जन्म हुआ था, क्या बोलते हैं, क्या नाम मैं भूल गया इनका, पांडवों की पत्नी का नाम क्या था? द्रौपदी। द्रुपद द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री और पुत्र दोनों इसी से उत्पन्न होते हैं, पुत्रेष्ठ यज्ञ से। और रामायण में अच्छा, भगवान राम चारों देखें, भाइयों के साथ हाँ उत्पन्न देखें, होते वो हैं। लंबा लंबा, मेरा जो पॉइंट था ना, वो 10 की आखिरी लाइन में भी और 11 में भी जो आपने ट्रांसलेशन पढ़ी है ना, उसमें तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हों, कौन? हुँ, देवता। आपने देवता। जो कामना रख करके आपने कोई भोग भोगने के लिए कोई कामना की ना, मैं चाहता हूँ अच्छी वर्षा हो, मैं हाँ चाहता हूँ एग्जैक्टली। मगर हाँ, मगर मगर थोड़ी देर पहले आप ये बता रहे, असल में ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे यूं लग रहा है कि थोड़ी देर पहले 2 की 37 और 38 में जाके, नहीं 37 में नहीं, 38, 39 और 40 में जाके आप ये बता रहे थे कि वेद से ऊपर भगवत गीता इस विषय में इसलिए आ जाती है कि निष्काम यज्ञ करना, निष्काम कर्म करना, हाँ, ऐसा कर्म करना जिसमें किसी किस्म की इच्छा आपकी ना हो कि मुझे ये फल मिल जाए, ठीक है? ये चीज़। बिल्कुल, मगर यहाँ बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल। पता चल रही है 10, 11, 12 में कि जिस वक़्त ये चीज़ की गई थी तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उनकी उन्नति के लिए और आपकी उन्नति के लिए ये काम करें।
और आप